नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है शब्दों की सरिता के उस तट पर, जहां भावनाएं लहरें बनती हैं और विचार जीवन दर्शन के मोती। आज की प्रस्तुति कुछ विशेष है। आज हम किसी लोक कथा या काल्पनिक प्रसंग की दुनिया में नहीं जा रहे। आज हम साझा करेंगे हिंदी साहित्य की एक ऐसी शाश्वत रचना जो केवल एक काव्य नहीं, बल्कि भावनाओं, त्याग, कर्तव्य और मौन तपस्या का जीवंत दस्तावेज है। और भारतीय जनमानस की आस्था, संस्कृति और जीवन मूल्यों का आधार भी। इतिहास और धर्म ग्रंथ अक्सर हमें उन लोगों की गाथाएं सुनाते हैं जो युद्ध लड़ते हैं, जो विजयी होते हैं और फिर नायक कहलाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने जीवन यात्रा के उन किरदारों के बारे में भी सोचा है, जिन्होंने मौन रहकर अपना धर्म निभाया और कथा को पूर्णता प्रदान की, जो इतिहास के पन्नों में कम दिखाई दिए, लेकिन जिनका त्याग किसी भी नायक या नायिका से कहीं कम नहीं था। एक बात आप बताएं कि आपकी नजर में प्रेम का सबसे सुंदर रूप क्या है? क्या साथ निभाना, या फिर किसी के कर्तव्य की राह में स्वयं को भुला देना? त्याग का सबसे ऊंचा स्वरूप क्या है? क्या कष्ट सहना, या बिना किसी शिकायत के प्रतीक्षा करते रहना? आज की कहानी एक ऐसे ही पात्र की है, एक ऐसी स्त्री की जिसका प्रेम त्याग में था, और जिसकी प्रतीक्षा उसकी तपस्या थी, और जिसका मौन उसके शब्दों से कहीं अधिक मुखर था। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के महान कवि मैथिली शरण गुप्त की, अमर कृति साकेत की। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख स्तंभों में गिना जाता है। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, मानवीय मूल्य, नारी गरिमा, त्याग और राष्ट्र प्रेम की अद्भुत अभिव्यक्ति मिलती है। साकेत उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों में एक मानी जाती है। साकेत केवल रामायण का पुनर्कथन नहीं है, ये उन पात्रों को सम्मान देने का प्रयास है जो मुख्य कथा में कहीं पीछे छूट गए थे। आपको मालूम है कि साकेत शब्द का अर्थ क्या होता है? साकेत का शाब्दिक अर्थ है अयोध्या नगरी। वही पावन अयोध्या नगरी जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, उनकी कर्म भूमि है, और भारतीय संस्कृति में एक पवित्र एवं दिव्य लोक के रूप में भी स्मरण की जाती है। और इसी साकेत को केंद्र में रखकर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने एक ऐसा महाकाव्य रचा जो केवल भगवान श्री राम के जीवन का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि उस त्याग, उस धैर्य और उस मौन तपस्या को भी प्रकाश में लाता है, जो सदियों तक इस कथा के पीछे ही छिपा रहा। दोस्तों, रामायण का नाम आते ही हमारे मन में भगवान राम का आदर्श चरित्र, माता सीता का धैर्य, हनुमान जी की भक्ति और लक्ष्मण की सेवा भावना उभर कर आती है। लेकिन आज की कथा उस पात्र की है जो इन सब के बीच कहीं चुपचाप खड़ी रही, जिसका त्याग दिखा ही नहीं, जिसकी पीड़ा सुनाई ही नहीं दी, और जिसकी तपस्या का उल्लेख कहीं नहीं हुआ। आज की कथा है उर्मिला की। उर्मिला, जिन्हें संसार ने केवल लक्ष्मण की अर्धांगिनी के रूप में याद किया, लेकिन जिसका त्याग किसी महान तपस्वी से कम नहीं था। जब राम वनवास गए, सीता जी ने उनके साथ वन जाने का निर्णय लिया। वन का जीवन निसंदेह ही कठिन था, कष्टों से भरा था, लेकिन शायद उनके मन में एक संतोष अवश्य रहा होगा कि वे अपने पति, अपने आराध्य, अपने जीवन साथी के साथ थीं। पर उर्मिला, उर्मिला के हिस्से में क्या आया? ना तो वे वन जा सकी, ना अपने पति को रोक सकी, ना उनके साथ रह सकी, और ना ही अपने मन का दुख किसी से कह सकी। एक और प्रेम, दूसरी ओर कर्तव्य, और इन दोनों के बीच 14 वर्षों का नीरव विरह। तो दोस्तों, आज हम उस मौन तपस्या, उस त्याग और उस अनकहे प्रेम की कथा सुनेंगे। रामायण की कथा तो हम सब ने सुनी है, लेकिन साकेत की विशेषता यह है कि इसमें कथा का केंद्र राम नहीं, बल्कि उर्मिला है। वही उर्मिला जिसके त्याग की गहराई को बहुत कम लोगों ने समझा। तो आइए रामायण महाकाव्य के इस अनछुए पहलू पर एक नजर डालें। अवधपुरी, राजा दशरथ का राज्य। चारों ओर सुख, समृद्धि और उत्सव का वातावरण।
राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। पूरा नगर आनंद में डूबा हुआ था। ढोल नगाड़ों की गूंज से वातावरण संगीतमय था। जगह जगह बंधनवार से शहर को सजाया जा रहा था। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। कैकेयी ने अपने दो वरदान मांग लिए। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन। राजा दशरथ टूट गए। अयोध्या अवाक और निशब्द रह गई। लेकिन राम ने पिता के वचन को धर्म मानकर वन जाने का निर्णय स्वीकार कर लिया। माता सीता ने प्रभु राम के साथ वन गमन का निर्णय लिया और लक्ष्मण ने भी दृढ़ स्वर में कहा, जहां प्रभु होंगे वहीं मेरा स्थान होगा। और दोस्तों, यहीं से आरंभ होती है साकेत की वो कथा जो अक्सर अनकही रह जाती है। ये केवल राम, सीता और लक्ष्मण के वन गमन की कथा नहीं रह जाती। ये उस त्याग, उस तपस्या और उस मौन वेदना की कथा बन जाती है जिसका नाम है उर्मिला। वो क्षण केवल अयोध्या के इतिहास का ही नहीं, उर्मिला के जीवन का भी अत्यंत मार्मिक और निर्णायक क्षण था। समूचा राजमहल शोक, विस्मय और व्याकुलता से भरा हुआ था। जहां कुछ ही समय पूर्व उत्सव, हर्ष और राज्याभिषेक की तैयारियों की गूंज थी, वहीं अब वियोग और वेदना का मौन वातावरण छाया हुआ था। उर्मिला के अंतर्मन में भावनाओं का ज्वार भाटा उमड़ रहा था। जिन लक्ष्मण के साथ जीवन के स्वर्णिम स्वप्न देखे थे, वे आज धर्म और कर्तव्य के पथ पर 14 वर्षों के लिए प्रस्थान कर रहे थे। 14 वर्ष, एक ऐसा कालखंड जो किसी भी नवविवाहिता के लिए एक युग से कम नहीं था। उसका हृदय विरह की वेदना से व्याकुल था, किंतु उसकी महानता इस बात में थी कि उसने अपने अश्रुओं को अपने कर्तव्य पर हावी नहीं होने दिया। वो जानती थी कि ये केवल उसके पति का वनगमन नहीं, बल्कि समस्त रघुवंश के धर्म और मर्यादा की रक्षा का संकल्प था। जैसे जैसे लक्ष्मण के चरण राजमहल की सीमा से दूर होते जा रहे थे, वैसे वैसे उर्मिला के जीवन का एक अमूल्य अध्याय मानो उससे दूर होता जा रहा था। उस घड़ी उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, कोई आग्रह नहीं था, केवल एक गहन मौन, अथाह विरह और अपने प्रिय के मंगल की प्रार्थना थी। उस दिन अयोध्या ने अपने राजकुमारों को वन की ओर जाते हुए देखा, पर उर्मिला ने अपने हृदय का सबसे प्रिय अंश धर्म की वेदी पर समर्पित होते हुए अनुभव किया। सोचिए, एक ऐसी स्त्री जिसका विवाह हुए अभी अधिक समय नहीं बीता था, उसे अचानक महावियोग स्वीकार करना पड़ा। ना कोई शिकायत, ना कोई आग्रह, ना कोई आंसू जो किसी को कमजोर कर दे, सिर्फ मौन। वन में राम, सीता और लक्ष्मण अपने संघर्षों से गुजर रहे थे। वन में कष्ट थे, लेकिन साथ भी था। उर्मिला के हिस्से में तो ना साथ आया, ना संवाद। आई तो सिर्फ प्रतीक्षा, 14 वर्षों की विराट प्रतीक्षा। उर्मिला भी तो एक प्रकार से वनवास ही जी रही थी। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन में धर्म और कर्तव्य की राह पर अग्रसर थे, तब अयोध्या में भी एक तपस्या चल रही थी। ये तपस्या थी उर्मिला की, जिसका कोई यशोगान नहीं था। माना उसे ना तो वन की कठिनाइयां झेलनी थी, ना उसे राक्षसों का भय था। लेकिन उसके भीतर प्रतीक्षा का जो रेगिस्तान था, वह किसी भी विकट चुनौती से कम नहीं था। ऐसी ही अवस्था में दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और फिर वर्ष भी। उर्मिला ने 14 वर्षों तक केवल अपने पति का ही नहीं, अपने समस्त सुखों का भी त्याग किया। हर प्रभात वह इस आशा के साथ जागती कि आज का दिन भी कर्तव्य धर्म निभाते हुए बिताना है। महल के गलियारों में चलते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, अयोध्या की उदासी को सहते हुए, वो अपने हृदय के विरह को कभी किसी पर प्रकट न होने देती। जिस समय लक्ष्मण वन में राम की सेवा में जागते थे, उसी समय उर्मिला अयोध्या में अपने धैर्य, संयम और त्याग का दीप जलाए रखती थी। दिन प्रतीक्षा में बीतते थे और रातें स्मृतियों में। हर ऋतु लक्ष्मण की अनुपस्थिति का एक नया एहसास लेकर आती थी, परंतु उसके कदम कभी कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हुए। लक्ष्मण यदि सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं, तो उर्मिला सहनशीलता और निस्वार्थ प्रेम की जीवंत प्रतिमा बन जाती हैं।
उर्मिला ने कभी अपने दुख को अपने दायित्व से बड़ा नहीं होने दिया। उसने अपने वियोग को आत्मशक्ति में बदल लिया, अपने अकेलेपन को धैर्य में बदल दिया। और यही साकेत का सबसे सुंदर पक्ष है। ये काव्य हमें बताता है कि त्याग हमेशा बाहरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा त्याग अपने ही भीतर खामोशी से किया जाता है। उधर वन में अनेक घटनाएं घटी। सीता हरण हुआ, लंका युद्ध हुआ, रावण का अंत हुआ और अंततः 14 वर्षों के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट रहे थे। पूरा नगर उल्लास में डूब गया। अब 14 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। अयोध्या दीपों से सज चुकी थी। गलियां उल्लास से भर उठी थी। हर हृदय अपने प्रिय राम के स्वागत को आतुर था। परंतु उस भीड़ में एक हृदय ऐसा भी था जिसकी प्रतीक्षा सबसे लंबी और सबसे गहरी थी। वो था उर्मिला का हृदय। 14 वर्षों तक जिसने अपने प्रिय को केवल स्मृतियों में देखा था, आज वही उर्मिला उन्हें अपनी आंखों के सामने देखने वाली थी। वर्षों का विरह, अथाह सूनापन और मन में संजोए असंख्य भाव, ये सब एक साथ उमड़ पड़े। जब लक्ष्मण ने अयोध्या की धरती पर कदम रखा, तब उर्मिला के लिए मानो समय ठहर सा गया। उसके नेत्रों में आंसू थे, पर वे आंसू केवल दुख के नहीं थे। वे गर्व, प्रेम, त्याग और पुनर्मिलन की अनुभूति से भरे हुए थे। 14 वर्षों का मौन उस एक क्षण में बोल उठा था। उर्मिला ने देखा गौरव भरी दृष्टि से लक्ष्मण को। उसे अभिमान था अपने पति के कर्तव्यनिष्ठ, समर्पित और तेजस्वी होने पर। वहीं लक्ष्मण ने भी आनंद अनुभूति से उर्मिला को निहारा। त्याग, धैर्य और प्रेम की मूर्ति उर्मिला। उस मिलन में शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। वर्षों का विरह उनकी आंखों ने स्वयं कह दिया था। उस दिन केवल राम का अयोध्या आगमन नहीं हुआ था, उस दिन उर्मिला के जीवन में भी वसंत लौटा था। 14 वर्षों की प्रतीक्षा में जलता हुआ प्रेम का दीपक आज अपने प्रकाश से संपूर्ण अयोध्या को आलोकित कर रहा था। आशाओं के उज्जवल प्रकाश, उम्मीदों के इंद्रधनुष और जीवन के मधुर संदेश को समेटे और एक समृद्ध राम राज्य की कल्पना के साथ ये काव्य रचना यहाँ समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपका भी मन बार बार उसी प्रश्न पर लौटता है? क्या केवल वन जाने वाले ही तपस्वी कहलाने के पात्र थे, या अयोध्या में रहकर 14 वर्षों तक मौन व्रत निभाने वाली उर्मिला भी उतनी ही महान थी? मैथिली शरण गुप्त की दृष्टि में उर्मिला केवल लक्ष्मण की पत्नी नहीं, बल्कि त्याग और नारी शक्ति का प्रतीक है। यहाँ हमें प्रेम का एक ऐसा स्वरूप दिखाई देता है जो अधिकार नहीं मांगता, बल्कि कर्तव्य को अपना आभूषण बना लेता है। शायद जीवन की परिपक्वता इसी सत्य में है, जहाँ हम अपनी कठिनाइयों के साथ साथ दूसरों के मौन संघर्षों को भी पहचानना सीख जाते हैं। और शायद इसी कारण साकेत एक महाकाव्य नहीं, बल्कि उन अनदेखे त्यागों को समर्पित एक अमर श्रद्धांजलि है जो मानव जीवन को महान बनाते हैं। इसी विचार के साथ मैं अपनी आज की बात समाप्त करती हूँ। लेकिन जाते जाते आइए थोड़ा विचार करें कि क्या हम उन लोगों के प्रति पर्याप्त कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमारे जीवन की कथा को सुंदर बनाने के लिए अपने हिस्से की खुशियां चुपचाप त्याग कर दी। फिर मिलेंगे एक नई रचना, एक नए विचार और जीवन की किसी नई अनुभूति के साथ। साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।